हाँ तो मैं अपने भाई की मौत की शपथ लेता हूँ। जब तक एक एक भेड़िया चुन चुन के न मार लूं, तब तक मैं शांत नहीं बैठूंगा। ये भज्जी का वादा रहा वादा। बस हो गया तेरा। मान लियो जो बेटा, ये कोई टिकटॉक की रील नहीं है, दो चार ठुमके मारे और हो गया काम। अरे जाओ साहब जी जाओ। मैंने अपने भाई की शपथ ली है, शपथ। कल को इस टाइम में आ जाइयो, दो चार भेड़िया ना मरे पड़े मिले तुम्हें यहाँ। ठीक है बेटा, देखते हैं तुझे भी, तू कितनी जवानी में भर रहा है। कल इसी टाइम पे आऊंगा मैं यहाँ। ऐसा ना हो कि भेड़िए की जगह तू ही पड़ा हुआ मिले कल को यहाँ। इतना एकदम ऐसा कैसे इस्माइल से हंसे। तू बड़ा हो जा बेटा, तुझे बुलेट गाड़ी दिलवाऊंगा, बुलेट गाड़ी। और मेरी सास के कलवा, तुझे तो टूटी फूटी साइकिल दिलवाऊंगा। तू दिख ज्यादा करे मुझे और रोवे भी ज्यादा। और बेटा कसम की वजह से जीजा, इस कसम की तो मैं क्या बताऊं। अगर बत्ती की से टांगों का सुबह ही दिन निकला ही निकल जाता है घर से, पूरा दिन पता न रहता, और शाम को उस मूत से को पी के आता है। कभी कभी तो ऐसा मन करता है इसकी चाय में चूहे मारने दवाई पिला कर खिला दूं और इससे मुक्ति ले लूं। आज की ताजा खबर, करवा चौथ की शॉपिंग के लिए पति ने पत्नी को कहा मना, तो पत्नी ने पति के खाने में मिलाया जहर। हाय ऊपर वाले, कितना बुरा जमाना आ गया है आजकल। बड़ा बुरा जमाना है रे। लोग बाग तो अपने पतियों पे भी रहम नहीं कर रहे। सुनते हो, खाना ले आऊं मैं तुम्हारे खाने के लिए? मुझे ना खाना खाना वाना, मेरी तो भूख मर गई सुनते ही। अरे थोड़ा सा खा लो खाना, भूख लगी होगी। अरे ना, मुझे ना खाना खाना वाना, मुझे भूख नहीं लग रही। ये पहले ये बता, तुझे करवा चौथ की शॉपिंग तो नहीं करनी? नहीं नहीं, मुझको नहीं करना कोई शॉपिंग वॉपिंग। यार कर ले। अरे बोल तो रही हूँ, नहीं नहीं मुझे नहीं करना करवा चौथ की शॉपिंग। मुझको तो हैंगे काफी कपड़े वपड़े। कर ले यार कुछ तो ले। ये बिंदिया पिंदिया मुंह को डर लगे हैं। अच्छा काय का डर लगे है तुम्हें? अरे यार, जो तूने अभी अखबार में पढ़ा था ना, कहीं मेरे साथ ना हो जाए ऐसा कि मैं तुझे करवा चौथ की शॉपिंग न कराऊं और तू मेरे खाने में जहर मिला दे। अरे मैं खाने में जहर पहनने मिलाऊं तुम्हारे में, तुम टेंशन न लो। चाय पियो तो चाय बना के ले आऊं? अरे ना ना, मुझे न पीनी चाय, कभी चाय में जहर मिला दे। अरे ना मिलाऊं चाय में जहर, मैं ऐसी औरत नहीं हूँ। बताऊं लाऊं चाय? अरे मेरी लुगाई माता, मैं तेरे हाथ जोड़ा हूँ। ना मुझे न पीनी चाय वाय, ना कुछ खाना शॉपिंग से पहले। चल जल्दी से चल, मैं तुझे शॉपिंग करवा दूँ। जो जो तुझे चाहिए वो ले लिए। सच्ची में दिलवा दोगे? रुक जाओ तो बस आऊँ हूँ मैं 2 मिनट में तैयार होके। है ऊपर वाले, ऐसे बയ്यरबानी से बचाना। तैयार हो जाता हूँ जल्दी, कभी महारानी जहर सच में मिला के दे दे मोए भी। हाँ तो माताएं बहनों, ये ट्रिक बहुत अच्छी है। अगर जिसको अपने हस्बैंड से शॉपिंग करानी हो, तो वैसे झूठ मूठ का अखबार या फोन लेके बैठ जाएं और ये वाली अखबार को फैला दे उनके सामने। अब मैं भी रेडी हूँ तनक। भाई आजा भी आजा, मुझे और भी काम है तेरी शॉपिंग के अलावा। अगर तुझे शॉपिंग न कराओ तो ये डर कहीं खाने या चाय में कुछ मिला के न दे दे। आई आई बस आ गई। बता, जैसे तू मुझे खबर समाचार सुना रही, यूं शॉपिंग न कराने पे चाय में जहर मिला के दे दिया। अब मैं भी सुनाऊं तुझे खबर समाचार हैं कि घरवाली शॉपिंग क्यों कर रही थी, पति ने बाइक पे बिठा के बाइक को ही पलट दिया और मार दिया अपनी घरवाली को। हाय दैया रे दैया, कितना सितमगर पति है। आ जाओ तनक लौट के शॉपिंग से। अरे ना ना मेरी माता, मैं तो वैसे ही कर रहा हूँ। चल चल, तू गुस्सा ना हो। हाँ जी भैया, क्या चाहिए? बता जल्दी जल्दी, कहाँ कहाँ लेगी? सबसे पहले तो मैं साड़ी ले हूँ 10,000 वाली। अरे दैया रे दैया, कहाँ बके? 10,000 वाली कभी तेरी माँ ने भी पहनी है जो तू पहनेगी? और चूड़ी ले हूँ महंगी महंगी, चमटा ले हूँ, बिंदिया ले हूँ, लिपस्टिक ले हूँ, कजरा ले हूँ, और बढ़िया सी जूते ले हूँ। अरे कहाँ बोले जब ये बस कर रहे, मुझे हार्ट अटैक आवे है। हार्ट अटैक? अभी तो मैंने आधी शॉपिंग बताई है। और तो सुनो, अभी तो आधी सुनी है। अरे बस कर रहे, मुझे तो इतनी में ही हार्ट अटैक आने को तैयार है, पूरी मत बतावे। और नाक की नथनियाँ ले हूँ सोने की, पैरों की पाजेब ले हूँ चांदी की। अरे अरे बस कर रहे, तुम्हें तो मार डाला, हार्ट अटैक बुलवा की रहेगी कहा? ये तो तेरे जहर से भी महंगा पड़ेगा। अरे हाँ एक बात और सुनो, अगर मेरा मन आ गया तो मैं सोने का सेट भी लूंगी गले का, ठीक है? अरे मेरी माता, बस कर, कैसे दुकान पे हाथ अटैक करवा कर रहेगी? जहर के बिना यही मानने को लाइए कैसे? हाँ पहले ही बता दे रही हूँ, कम से कम 20-30 हज़ार रुपया की शॉपिंग बैठेगी मेरी करवा चौथ की। दोबारा बताइए जरा, कहाँ कहाँ लेवेगी तुम? सबसे पहले नंबर पे एक तो मैं बढ़िया सी साड़ी लूँगी, कम से कम 10-20 हज़ार रुपया वाली।
अच्छा 10-20 हजार रुपया वाली साड़ी तेरे बाप दादा ने पहनी है कभी? 10-20 हजार रुपया वाली साड़ी? एक बात सुनियो, पहले ही बताइए, बाप दादा पे मत जाना बस। पहनेगी तू 10-20 हजार रुपया वाली साड़ी? 300-400 वाली ले यार, छुट्टी कर। मैं पहले ही बता रही हूँ, चुपचाप शांत हो जाओ। मैं ना लूंगी 300-400 वाली साड़ी, ठीक है? ठीक है, मत ले। 10-20 हजार रुपया से अच्छे तो तू मेरे चाय में जहर डाल कर दे दिए। मैं तो जा रहा हूँ। अरे नहीं नहीं, जाओ मत ना, गुस्सा मत हो, ले लूंगी 300-400 वाली साड़ी। अब क्या हुआ, आई ना लैन पे? मम्मी री। हाँ कहा है, कहा बात है, कैसे गला फाड़ रहा है? मम्मी सबों के घर में बच्चों पर छोटी छोटी साइकिल है, मुझे भी एक साइकिल ही मंगा दे। मम्मी जब जब वो बालक अपनी अपनी साइकिल चलाते हैं ना, मुझे देख देख के बहुत गुस्सा आता है। मैं अंदर ही अंदर किलसता रहता हूँ। पापा से कह के एक साइकिल ही मंगा दो मम्मी, मैं भी चला करूँगा। जब से मेरी शादी हुई है तेरे बाप पे एक मोटरसाइकिल न ली गई। मैं चल चल के परेशान हो गई हूँ, मेरी कितनी जोड़ी चप्पल तक घिस गई। और तू कह रहा है मुझे पापा से साइकिल मंगा दो। तुझे ला देगा तेरा बाप साइकिल? मोए ना पता, मोए तो साइकिल चाहिए, साइकिल चाहिए। मैं भी साइकिल चलाऊंगा। ऐसा मेरे मुंह मत लग, अपने बाप से कहिए इस बात को, कहीं से आ रहा होगा पी पा के। क्या बात है, कैसे छोरा को गुस्सा कर रही है? कैसे इस छोरा को रुलावेगी का? अच्छा मैं रुला रही हूँ, ठीक है तो तुम खुद खुश कर दो इसे। पूछ लो काय को कह रहा है, हर चीज की जिद करता है। जिद चांद पे चढ़ा रखा है, पैंदने से कुछ चांद पे। अरे काय को टेंशन ले रही है, काय की जिद कर रहा है? कुछ बता तो सही। सब कुछ तो इसका ही है, अगर हम कमाते किसके लिए हैं? इसके लिए ही तो। किसी के घर कुछ भी चीज देखे अब उसकी जिद करे। किसी के बच्चे को देखे होगा साइकिल चलाता हुआ, साइकिल की जिद कर रहा, साइकिल की। यूं कह रहा मोहल्ले के बालक जब जब साइकिल चला, मैं उन्हें देख देख के मुझे जलन हो गए, उसकी जिद कर रहा और काय की करता। बात इस बात को, इतनी सी बात को छोरे को गुस्सा करे पड़ी है। बेटा गुस्से मत हो, मैं आज ही शाम तक तुझे साइकिल ले आऊंगा, वो भी नई। पापा सच्ची? अरे हाँ हाँ बेटा, टेंशन काहे क्यों ले रहा है? आज शाम तक तुझको साइकिल ले आऊंगा। आखिर सब कुछ तेरा ही तो है, तेरे लिए ही तो इतनी मेहनत कर रहे हैं हम। देख ले मम्मी, जरा सी देर में पापा ने हाँ कह दी ना। कितने अच्छे पापा हैं हमारे, तुम तो नाय नाय कर रही। मम्मी तुम अच्छी ना हो। ठीक है तो बेटा मैं चल रहा हूँ, शाम को तेरी साइकिल का जुगाड़ करके लाऊंगा। अपनी मम्मी को परेशान मत करिए, ठीक है? ठीक है पापा, ना करूँगा, तुम बस साइकिल ले आना। ठीक है तब मैं चल रहा हूँ। ये मम्मी, ये आएगी मेरी साइकिल शाम को। तेरे मेरे प्यार का ऐसा नाता है, देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है। चोली के पीछे क्या है, चुंदरी के नीचे। ओए मेरे सास के, कैसे तू गाने गा गा के मोहम्मद रफ़ी हो रहा है? चल मेरे साथ, एक छोटा सा काम है जरा। अरे कहाँ होगा, ऐसा कौन सा एक इमरजेंसी काम आ गया? अरे तू काम वाम छोड़, बस तू चल। यार छोरा ने दिमाग खराब कर रखा है, यूँ बस यूँ जिद लगाए बैठा है, मुझे छोटी साइकिल चाहिए, छोटी साइकिल। किसी ने देख ली होगी चलाते हुए किसी की, तो जब से यार परेशान कर रहा है। चला साइकिल वाले के वहाँ चल रहे हैं, कोई बढ़िया से लाएंगे छोरा के लिए साइकिल। अच्छा ऐसी बात है, चल तो फिर, देर किस बात की? जैसे तेरा छोरा ऐसे हमारा, हम भी तो चाचा हैं उसके, इतना हक तो यार हमारा बने, इतना फर्ज। ऐ शेर जी कहाँ होगा, कैसे खड़े खड़े ही सो रहे हो? कैसे नींद आ रही है? अरे नींद बींद कहीं ना रामू, क्या बताऊँ यार, सुबह से कोई कस्टमर ना आया है। यार रामू कैसे भी करके यार एक साइकिल तो निकलनी चाहिए यार, जब ये झाड़ी बनेगी। है सेठ जी कुछ और ही मांग लेते, आज सोने वोने का पहाड़ ही मांग लेते एक आध। तुमने कस्टमर को कहिए, देखो कैसे आ रही हैं, मुंह उठा के धरमाई को दो कस्टमर। हाँ जी भैया, कहाँ बात है, कहाँ चाहिए? अरे चाहिए भाई क्या है, एक अंडे की क्रेट दे दो, 2 किलो चीनी दे दो, 1 किलो तेल दे दो, 1 किलो मूली दे दियो, है एक देसी का पौवा दे दियो 70 वाला, ये चाहिए। अबे पागल वागल है कहा तू, यहाँ तेरी साग सब्जी चीनी अंडा बंडा मिल रहा है, ये साइकिल की दुकान है, यहाँ साइकिल बिकती है ओनली। अरे तो ताऊ, इतना तो मैं भी देख रहा है, तो तुम यही सोचो ना, जब इंसान साइकिल की दुकान में को आ रहा था साइकिल ही लेगा, और कहाँ लेगा? अच्छा तो तुम्हें साइकिल चाहिए, तो बताओ किस तरीके की साइकिल चाहिए? अरे ताऊ किस तरीके का जो तुम्हारी पूरी दुकान में सबसे महंगी साइकिल हो वाली दिखाओ हमें, तो तुम्हें हमका वैसे ही समझ रहे कोई पागल वागल। एकदम ब्रांड लोग, ब्रांड साइकिल दिखाओ। हाँ तो रामू एक काम कर, इन्हें वाली साइकिल दिखा दे जो सैंपल आया है कल ही। ठीक है अभी आया, 1 मिनट में लेकर। हाँ तो भैया देख लो,
हमारी दुकान पे इससे महंगी साइकिल नहीं है कोई भी। है देखिए भज्जी, साइकिल तो एकदम जोर की लग रही है। कलर पलर टायर देख कैसे एकदम सेहतमंद टायर है। छोरा पे बिल्कुल शेर लगेगी, इसे ले लेते हैं। अरे लेता बाद में लिए, पहले बता तुझे पसंद है क्या ना? पसंद है तो फिर रेट करें। अरे हाँ हाँ पसंद है, हल्की हाथ रखिए, हल्का ही। हाँ तो भाई साहब कितने की है, क्या रेंज है इसकी रेंज? भाई साहब इसकी रेंज है एकदम 24,000 रुपया। एकदम जेनमैन माल है हमारी दुकान के, तुम्हें कहा बताऊँ, बिल्कुल जान दिखाइए जान। अरे ताऊ 24,000 तो ज़्यादा है। एक काम करो, एक दाम 20,000 रुपये तुम्हें देने हैं तो, नहीं तो हम और कहीं से देख लेंगे। दे दे 20,000 भाई, सुबह से कोई बोनी बट्टा हुआ ही ना, दे दे। अरे देख लो भाई साहब, कोई 1,500 और 20,000 से बढ़ के। अरे बढ़ के कुछ ना भैया, देनी है तो दे दो, नहीं तो हम चलें, काहे को हमारा टाइम बर्बाद कर रहे हो। चलो ठीक है, पैसे दे दो और ले जाओ साइकिल 20,000 में। हाँ भाई लाओ पैसे। ले भाई ले, पूरी 2 गड्डियाँ 100 के नोट की। लो भाई साहब रुपया। अब भैया पैसे तुमने दे दिया, अब ले जाओ साइकिल तुम्हारी, तुम्हारे बाप दादा की। अरे यार सवेरे से सांझ हो गई, अभी तक पापा आए ना साइकिल लेके। पूरी मम्मी पापा कब आएंगे, अभी तो सवेरे से शाम भी हो गई। अरे लाला पापा आ रहे होंगे, टेंशन न ले, जब कह गए तो ले आएंगे। अरे देख देख छोरा, पीछे देख, तेरे पापा आ गए, तेरे पापा आ गए। पापा कहाँ बात है, शाम भी होगी, फिर भी तुम खाली हाथ, साइकिल कहाँ है? अरे लल्लू बेटा टेंशन न ले, तेरे बाप जवान का पक्का और लंगोट का सच्चा है, साइकिल लेकर आ रहा है भज्जी पीछे से। देख देते आ गई ना, आ गई तेरी साइकिल। पूरे शोरूम में से सबसे महंगी साइकिल लाया हूँ, सबसे महंगी। वाह कसम वाह, हमारे ताई तेरे पास 100 रुपया नहीं है, छोरा को नई साइकिल ले आया। वाह कसम वाह। ए मम्मी कैसे मेरी साइकिल से जल रही हो, एक बार बैठन तो दो। अरे यार शांति, तू भी ऐसा क्यों बोल रही है? सब चीज़ हम छोरा के लिए तो कर रहे हैं, बता छोरा तेरा ना या मेरा ना है? चल भाई बीरपाल चले ना, अब बहुत शाम हो रही है। और वैसे भी तूने सुना ना, हमारे एरिया में इस टाइम बहुत बुरा भेड़ियों का आतंक हो रहा है। अरे चटोरे बाबा, भेड़ियों को तो तुम छोड़ो, पर मेरी सास के अपने गांव में बहुत चोर हो रहे हैं। बता, मेरी सास के घर में से कुछ भी न छोड़े, पता फुकनी चिमटा तवा गैस चूल्हा सब उठा के ले जा रात को। तो भैया मैं अपनी खेती को छोड़कर कहीं न जा रहा, पूरी रात पहरा दूंगा यहाँ पर। और रही बात भेड़ियों की, तो कुछ ना किसी ने खामे खा अफवाह फैलाती होगी। बताओ ये का बियाबान जंगल है, जो यहाँ भेड़िए कहाँ से आ जाएंगे? अरे बाबा, किसी ने रात को कुतिया बुतिया का बच्चा देख लिया होगा और उसी को भेड़िया बना रहे हैं। हे। अबे मेरी सास के इन दांतों को फाड़ रहा, किस खिट्टे से दांतों को। आस पास के गांव में भेड़िया की पूरी टोली देखी गई है, कहाँ पता लगे रातों रात हमारे गांव में आ जा, इस मारे कह रहे हैं तुझसे। अरे बताओ जानवर का कहाँ पता है, किधर को मुड़ जाए वो तो इधर को भागा चला जा। अरे यार तुम जाओ, तुम्हें जाना है तो, मैं अपने खेतों को छोड़कर कहीं न जा रहा, मेरे यहाँ रकम लगी पड़ी है। अबे मेरी दारी के चुपचाप घर चल, इतने की खेती न होने की है जितने की तेरी जान चली जाएगी फोकट में। अरे यार तुम जाओ, मेरा दिमाग खराब मत करो, तुम यहाँ से जाओ, मुझे मत बेकाओ, मैं न जा रहा यहाँ से कहीं भी। एक तो सुबह से वैसे ही न पिया है, इस खेती के चक्कर में पौवा का भी इंतजाम न हुआ है आज। बताओ गाँव माई को जाना हुआ ही ना है। चलो चटोरे बाबा हम चल रहे, जब ना मानना आता बात, ये जाने इसका काम जाने। चल भैया कोई बात ना, आगे तेरी इच्छा है, तू जा या मत जा, हमारे तक कहने का समझाने का फर्ज है बड़े बूढ़े की तरह। अब ठीक है मत जा, हम तो जा रही था। चल बेटा पीरा, बहुत शान हो गई, इसे समझाते समझाते घर जाकर रोटी पानी खाएंगे। अरे जाओ जाओ यार, दिमाग मत चाटो, जा रहे होता। अरे हाँ जाओ यार, ये गाँव के लोग भी एकदम बेवकूफ़ होते हैं, किसी की भी अगवा पर यकीन कर लेते हैं। हम मुझे तेरे जैसी लड़की मिल जाए तो क्या बात है। अरे यार बीरपाल, सुबह से दारू न पिया, कैसे न कैसे भैया तो पीने का इंतजाम कर। अबे ये क्या मेरी सासें गीदड़ पीदड़ से हैं? अबे यार ये गीदड़ पीदड़ तो ऐसे होते ना यार, ये भेड़िया तो ना है, मेरी सास के चटोरे बाबा की बात माननी तो सही रहता भाई। अरे यार ये तो मेरी तरफ को आता ही जा रहा है, सब भगवान नहीं खा जाएगा मुझे। हाँ हट हट, चल हट पीछे हट। अरे बचा लो, कोई तो बचा लो, नहीं तो ये भेड़िया मुझे खा जाएगा। छोड़ दे मारेगा, कोई तो बचाओ, छोड़। मर गया। चल बेटा जल्दी जल्दी आ जा, इतनी सवेरे इस मारे आए, कहीं कोई भेड़िया पेड़िया न हो, गाँव में बहुत चर्चा हो रही है भेड़िया की। हाँ ठीक है मम्मी, ठीक है आ जाओ। हुई मेरी मैया, मम्मी देखिए बीरपाल चाचन को क्या होगा। हाय ऊपर वाले, इनको कहा हो गया हमारे देवर जी को।
हाय मेरी मैया, ये तो फोन से लटपट पड़े, इनको क्या हो गया? अरे मम्मी, मुझे लगे भेड़िया की जो चर्चा सुन रही है, इन पर भेड़िया ने अटैक कर दे। दिखे दिखे जिंदे पिंदे हैं ये, का मर मरा गए। लाला जल्दी जा, अपने पापा को लिवा के लाइए जरा। ठीक है मम्मी, अभी लाया। बिल्कुल हटेगी हटेगी, इतना हटेगी, मैं भी तो देखूं। बीरपाल, ओ भैया बीरपाल, कहाँ होगा? अरे मुझे लगा ये मेरी सास का मरमरा का दिखे। अरे मम्मी भी, मुझे तो डर लग रहा है देख के भी। बीरपाल, ओ बीरपाल। भैया लाला, ये तो खत्म हो गया। मुझे लगे रात को ही इस पे किसी जंगली जानवर ने अटैक कर दिया है। हाय मेरी मैया रे, जंगली जानवर! यहाँ भेड़िया का आतंक तो सुनने गाँव से बाहर, ये जंगली जानवर कहीं भेड़िया पेड़िया इतना आ गए हो रातों रात। है जी, एक काम करो, अब तुम पुलिस को फोन कर दो, पुलिस को। हाँ सही कह रही है तुम, पुलिस को सूचित करनी जरूरी बात है, वही संभालेंगे अब केस को। हेलो, हाँ जी दीवान जी, आप यहाँ पर आ जाइए। ये गाँव है गढ़िया, यहाँ के जंगल में भेड़ियों ने एक आदमी पर आतंक कर दिया है और वो खत्म होगा। आदमी यहाँ आ जाइए। अच्छा, बस अभी 5 मिनट के अंदर अंदर पहुँच रहे हैं, हम उधर के लोकेशन पे आए हुए हैं। हाँ जी भैया, फ़ोन आपने करा था? हो मेरी सास के, इसको तो हमारा ही घना बुरा दिखे। अच्छा, इन पर क्या भेड़ियों ने हमला? दीवान जी, अब मुझ पर देखा ना जा रहा, तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूँ। कहाँ मिलेंगे ये भेड़िया? एक एक को चुन चुन कर मारूंगा, चुन चुन के। ए भैया, भेड़ियों के चक्कर में मत पड़ा, ये बहुत खतरनाक चीज़ होती है, इसकी हालत देख रहा है। दीवान जी, अगर वो भेड़िए तो भज्जी शेर है, शेर, एक एक को चुन चुन कर मारेगा। बस मुझे यूँ बता दो मिलेंगे कहाँ, कैसे मिलेंगे? अच्छा, अगर ऐसी बात है तो देख ले भैया, उसके मुंह खून लगा हो गए भेड़ियों के मुंह। अब इसी टाइम पे आएंगे, इसी जगह, किसी और शिकार के चक्कर में। हाँ, तो मैं अपने भाई की मौत की शपथ लेता हूँ, जब तक एक एक भेड़िया चुन चुन के न मार लूँ, तब तक मैं शांत नहीं बैठूंगा। ये भज्जी का वादा रहा, वादा। बस हो गया तेरा, मान लियो जो बेटा, ये कोई टिकटॉक की रील नहीं है, 2-4 ठुमके मारे और हो गया काम। अरे जाओ साहब जी जाओ, मैंने अपने भाई की शपथ ली है, शपथ। कल को इस टाइम में आ जाइयो, 2-4 भेड़िया ना मरे पड़े मिले तुम्हें यहाँ। ठीक है बेटा, देखते हैं तुझे भी, तू कितनी जवानी में भर रहा है। कल इसी टाइम पे आऊंगा मैं यहाँ, ऐसा ना हो कि भेड़िया की जगह तू ही पड़ा हुआ मिले कल को यहाँ। अरे शांति के पापा, ओ शांति के पापा, जरा बाहर कुताओ। अंदर घुसे घुसे क्या करते रहते हो कमरे में? काम नहीं है तो बाहर कुताओ कम से कम। अरे हाँ, आ रहा हूँ अभी। सोन भी नहीं देती चैन से, है क्या करवाएगी मुझे बाहर आके? बाहर बोला कि कौन सी तू हल चलवाएगी? काम नहीं है तो इसमारी तो घर में टिका पड़ा हूँ, वरना मैं क्या तेरे पास ही रहता हूँ कभी यहाँ हरदम। अरे नाराज क्यों हो रहे हो? आओ तो सही कम से कम, बाहर को तो आओ। देखना कितनी अच्छी धूप निकल रही है, मौसम कितना अच्छा हो रहा है। हाँ बता, ले आ गया बाहर को, बता कौन सा हल चलवाएगी मुँह पे, बता जल्दी। तुझे आराम करते हुआ मैं दुश्मन दिखाई देता हूँ, है? अरे नाराज मत हो, मैं यूँ सोच रही थी हमारी बेटियाँ धीरे धीरे बड़ी हो रही है, तुम ऐसे खाली पड़े रहोगे तो उसकी शादी ब्याह का इंतजाम कैसे होगा? कम से कम घर पड़े पड़े क्या मिलेगा? कम से कम बाहर जाओ, किसी से बात करो, जब भी तो कुछ काम धंधा मिलेगा। अच्छा, लगता है सर आगे सारा फिकर, सारी टेंशन तुझे ही है, हम तो बेवकूफ़ हैं। बेवकूफ़ समझ रही है क्या? हाँ मम्मी पापा, मैं आ गई खेल के। अच्छा बेटा, खेल के आ गई, आजा रोटी वोटी खा ले, थक गई होगी, आराम कर ले थोड़ा सा। मम्मी पैसे दो ना, चीज़ खाने को। बाहर टिक्की और गोलगप्पे वाला आया है, मुझे टिक्की और गोलगप्पे खाने हैं। अरे लाली, मैं कहाँ से दूँ पैसे? ये तेरा बाप महीनों से काम पे जा रहा है, बता मैं कहाँ से ला के दूँ पैसे? पैसे नहीं है मुझ पे। पापा जी आप दे दो पैसे। अरे बिटिया, पैसे तो अभी नहीं है, चल आ तू चल, उस समय उधार दिलवा दूंगा तुझे जो तू लेगी, पैसे बाद में चले जाएंगे उसे, काम ना अभी। ठीक है चलो पापा। हाँ मेरी बेरी के बेर मत तोड़ो, हाँ मेरी बेरी के बेर मत तोड़ो, हाय कांटा कांटा चुभ जाएगा। हे भज्जी, ऐसे गानों में कुछ ना हो रहा है, ये सोच खर्चा कैसे चले। महीनों हो गए कोई बकरा फंसाना है ऊपर वाले, कोई ऐसा बकरा फंसा दे जिससे 2-4 महीने का काम हो जाए। ओ छोरा, और लड़का सुनता ना है, सुन ली जाए इधर को। है दीवान जी का होगा? हाँ आ रहा हूँ। जी दीवान जी, हाँ बताओ क्या होगा? अरे लाला, हुआ कुछ ना है, मैं यूँ कह रहा था तुम्हारे यहाँ पे कोई मिस्त्री रहता है, मैं दूसरे गांव से आया हूँ, मुझे किसी ने उसका पता दिया था,
तो तुम्हारे यहाँ मिस्त्री जो रहता है उसका क्या नाम बताया था उसने? रुक जाओ, अभी मैं फ़ोन करके पूछता हूँ। अरे हाँ हाँ भैया, याद आ गई, फ़ोन की कहाँ ज़रूरत है। गधड़िया नाम बताया शायद उसने। गधड़िया जो मकान बनाता है, सरकारी ठेके लेता है, उसको पता पूछना मुझे मकान बनवाना, उससे ठेके में ठेका देना उसे। मैं बाहर ड्यूटी पर रहता हूँ तो वो काम करता रहेगा। अच्छा नाम सुना उसका। अरे वाह भज्जी वाह, ये तो बकरा है, ऊपर वाले से जो मांगा वही मिल गया। इससे तो और कुछ ही मांग लेता। गधड़िया के पास लेकर चलता हूँ, दोनों 50-50 कर लेंगे। मोटा बकरा है, पुलिस वाला। यार कहीं ऐसा ना हो उल्टा पड़ जाए, पुलिस वाला है, कभी गाँव में घुसन भी नहीं दे दोबारा। अरे हाँ हाँ दीवान जी, चलो चलो चलो। वो गधड़िया, हाँ मिस्त्री, बहुत अच्छा मिस्त्री है, बहुत नाम है उसका यहाँ पे, बहुत मकान बनाए उसने, हमारे घर के पास ही रहता है। चलो आओ, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। हाँ हाँ ठीक है, चलो बेटे चलो। अरे गधड़िया मिस्त्री साहब है, गधड़िया मिस्त्री साहब कहाँ हो भैया? आना जरा बाहर को। आया आया साहब, कौन आया? बस टॉयलेट करके हाथ धो कर आ रहा हूँ, 2 मिनट रुक जाओ। आया। पुलिस पुलिस? क्या होगा भज्जी, कैसे मेरे घर पुलिस लेकर आया तू भाई? खैरियत तो है? अबे पुलिस ना है, बकरा काम करवाने वाला है, काम करवाएगा, मकान बनवाएगा। हाँ साहब, दीवान जी बोलो, क्या बात हो गई? भाई भज्जी, तू इसके पास लेकर आया मुझे है? ये तो मुझे शिकल से चोर सा लग रहा है। बता, इसका तो घर कुछ छप्पड़ का, ये कहाँ हमारा घर बनाएगा है? मिस्त्रियों का घर बता, इनके घर में तो खुद छप्पड़ डल रहा है। ये मिस्त्री है? मुझे तो कोई फर्जी सा लग रहा है। भज्जी लगा जोर, गधड़िया की तारीफ कर और मीठी मीठी पुल से तोड़ पुल से, जो ये फंस जाए बातों में मेरी में। अब फिर पैसा लेकर फिर गायब, 1-2 महीने के लिए। जब गाँव में आएंगे फिर तो भूल जाएगा। अरे दीवान जी कैसी बात कर रहे हो? ये एकदम टॉप का मिस्त्री है, टॉप का। इसका तोड़ना हल्के फुल्के तो ये काम करता भी नहीं है, सरकारी टेंडर लेता है सरकारी। और तुमने एक कहावत तो सुनी होगी कि कबाड़ी की चांद पे फूसना होता है। तो ये मिस्त्री है, इसने अपना घर कहावत के हिसाब से सही ना कर रखा है। अरे हाँ दीवान जी, ये तुम कैसी बात कर रहे हो? मैं शकल से चोर ना लगता हूँ, मेरी शकल ही ऐसी है, चोरों जैसी। पर काम करने में मैं 1 नंबर आदमी हूँ। दिल्ली, गुजरात, हापुड़, मेरठ में मेरा नाम चलता है, नाम। गधड़िया ठेकेदार, गैंगस्टर, इतने मकान बनाए मैंने कि तुम हिसाब भी नहीं लगा सकते। अच्छा ऐसी बात है, चल ठीक है। फिर तो इनने इतने मकान बनाए, इतना काम किया, फिर तो काम इससे ही करवाना मुझे। देख भाई मिस्त्री साहब, मैं यहाँ रहता हूँ, मैं रहता हूँ ड्यूटी पे, तुम्हें मेरे पीछे काम ही करना पड़ेगा। पैसे जब तुम बोलोगे तुम्हें तब पैसे मिल जाएंगे, टाइम से पहले। फंस गया बच्ची, बकरा फंस गया। हाँ तो बताओ गधड़िया मिस्त्री साहब, किस रेट में काम लोगे हमारा? मुगम में लोगे या रेलिंग फुट में लोगे? आइए बताओ रेट क्या चल रहे हैं। मैं आया हूँ 2 दिन के लिए ड्यूटी, कल और आज शाम मुझे निकलना है। तुम बता दो, मैं बेटे को बता जाऊँगा, वो तुम्हें सामान ला कर दे देगा। दीवान जी रेट चल रहे हैं 200 रुपया फुट। अगर तुम उद्गम में देना चाहो तो ये बता दो तुम्हारा मकान कितने फुट का है, मैं उद्गम में बता दूंगा। अच्छा तो भैया हमारा मकान है भैया 100 गज का। तब बताओ कितने रुपए लोगे? और 1 मंजिल बनना है। अच्छा तो उद्गम में बता दूं, तुम हमें 4 लाख रुपया दे दियो, ठीक है दीवान जी? अच्छा 4 लाख रुपए, यार सही पैसे बता दे भैया, 4 लाख तो बहुत ज़्यादा है। दीवान जी सही पैसे कहाँ बता दूं, ये बिल्कुल सही है, इससे कमती ना करूँगा मैं। देखो लेबर बहुत महंगी है, 800 रुपये में मिस्त्री आता है और 500 रुपये में मजदूर आता है, और तुम्हारे काम में कई महीने लग जाएंगे। ठीक है तो भैया डन हो गया, कल से काम पे पहुंच जाइयो। ठीक है, मैं बेटे से कह जाऊंगा, वो तुम्हें अपना काम दिखा देगा। पर दीवान जी एक बात और बताए, पहले हमें थोड़ा पैसा चाहिए रहेगा सामान लाने को, लेबर पेवर को एडवांस देने को, वरना आज के टाइम में कोई लेबर ऐसे नहीं आती। तुम हमें 1 लाख रुपया दे दियो, बाकी तुम बाद में देते रहियो। अच्छा मेरी सास को पहले तुम्हें पैसा चाहिए रहेगा और 2-4 हज़ार भी ना, 1 लाख रुपया पैसा मिल जाएगा तुम्हें। जैसे जैसे काम करते रहोगे ऐसे ऐसे तुम्हें पैसे मिलता रहेगा। है दीवान जी दे दो 1 लाख रुपया, मिस्त्री बहुत बढ़िया है, ऐसे समझ लो तुम्हारा मकान ऐसा बना देगा, बिरादर में नाम कर देगा। नाम मैं जिम्मेदार हूँ ना, मैं हूँ बीच में, तुम दे दो उसे रुपया, 1 लाख रुपया। अच्छा ये बात है, चल फिर तो मैं 1 लाख रुपया दे दूंगा। ठीक है रुक जाओ, इतने पैसे तो मेरे जेब में रखूंगा, अभी देता हूँ। ले तो पैसे ले लो 1 लाख रुपया, कल से काम पे पहुँच जाइए। मेहनत से काम करना भाई, कोई शिकायत ना सुन लूँ, वरना अंदर करवा दूंगा। अरे ठीक है देवान जी, तुम टेंशन मत न लो, तुम्हारा सुबह काम पे पहुँच कर काम ऐसा करेंगे, तुम याद करोगे जिंदगी में हमें कि कोई मिस्त्री मिला। ठीक है तुम चल रही? हाँ भज्जी बेटा चल रही। अरे नाना दीवान जी तुम चलो, मैं आ रहा हूँ पीछे से, मुझे इससे थोड़ा सा काम की भी बात करनी है।
ठीक है कर ले, पर ध्यान से कल काम पे पहुंच जाना भाई। हाँ तेरी बहन की मजे 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 मजे, 1 लाख रुपया मिल गया, मजे मजे। हाँ तो गदड़िया, मुर्गे को मैं फांस कर लाया हूँ, आधा हिस्सा चाहिए, टेंशन मत न ले, ऐसे मुर्गा और फांस लूंगा। अरे हाँ भैया, मैंने तुझे कभी मैंने किया है जो आज करूँगा। चलो आज ही गायब हो जाते हैं, ठीक है, निकलो दिल्ली को फिर, आएंगे ना खत्म करके। अरे सुनती है भाग्यवान, उरे आ जरा। हाँ जी आ गई। अरे मैं ये कह रहा, एक काम कर, लौंडिया को लेकर तू अपने घर चले जा, 15-20 दिन के लिए पैसे का इंतजाम हो रहा है, हमें दिल्ली में काम मिला है, हम दोनों दिल्ली जा रहे हैं आज ही। तू पैसे तुझे दे दूंगा, तू तैयारी कर जाने की। अच्छा ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, मैं काफ़ी दिन से सोच भी रही थी, मैं गई नहीं अपनी मम्मी के घर, मैं तैयार होती हूँ, ठीक है, लौंडिया को भी करती हूँ। चलो ता दारू पारू पार्टी हो जाए। अरे यार दिमाग खराब हो गया, मैं सुबह से इंतजार कर रहा हूँ, 10 बज गए, अभी तक मिस्त्री ना आई, एक बार पापा को फ़ोन करता हूँ। हेलो पापा। हाँ बेटा मोनू बोलो, क्या होगा, मिस्त्री आ गए, काम कहाँ हो रहा है, सामान वामान आ गया। अरे पापा मिस्त्री कहाँ आ गए, मिस्त्रियों के तो चक्कर में मैं 8 बजे से सूख रहा हूँ और 10 बज गए, अभी तक तो आए ना है। अभी तक ना आए, अब पर बेटा आ जाने तो चाहिए थे, उनको तो मैं पैसे भी एडवांस दिया हूँ, जो कभी पैसों के मारे ना आए हूँ। चल रुक जा, मैं देखता हूँ जरा कैसे ना आई मिस्त्री। अरे अब तो मेरी जिंदगी संभल गई, अब तो मेरे 2 पोता हुए हैं, अब तो मेरे घर 2 चिराग आ गए, अब तो मेरा खानदान खूब ठीक ठाक चलेगा। पर यार मेरी सास की एक बात समझ में ना आती, इनका बाप तो गधड़िया एकदम गोरा है, पर ये मेरी सास के एकदम कैसे हो गए, एक काला एक भूरा, ये वैरायटी चेंज कैसे हो गई। जब इस मेरी सास को देखता हूँ तो तब यही लगता है, ये मेरी सास का एक काला कैसे हो गया, यार मैं तो भूरे वाले को लेता हूँ। अरे ले मेरा बाबू कितना प्यारा है, ऐसा लग रहा है जैसा अंग्रेज हो। देखिए मेरा भूरा बाबू कितना अच्छा है, एकदम गोरा है, अच्छा है, एकदम गोल मटोर है, ना रोवे ना कुछ करे। अरे सुन नहीं ना, सुनते हो ये कालू काय को रो रहा है। हाँ बता, पहले तेरी सुनेंगे, थोड़ी बहुत देर को इन बालकों को चैन से खिलाने नहीं देती, बता क्या बात है। मैं यूँ कह रही हूँ, इन बालकों को चौड़े में खिलाते रहो, पर इनका ध्यान रखियो नेक। अरे ध्यान रखने को कौन सी आफत आ गई, ये क्या चलना जानते हैं अभी से, जो घूम फिर के खो जाएंगे, लेटे आराम से खटिया पे पड़े रहेंगे अभी तक 2-4 साल, इनका कहाँ ध्यान रखना। तुम्हारे दाढ़ी मूछ शरीर के सबले अंग सफ़ेद पड़ गए, पर तुम्हें अकल ना आई अभी तक, पता ना तुम्हें अकल आवेगी या ना आवेगी। मैं यूँ कह रही हूँ, मेरी बात को जरा गौर से सुनियो, गाँव में भेड़िया आ गया है, और पलटा कल सत्तू के लोंडों को उठा कर ले गया था, अब वो लोंडा अभी तक न मिला, जरा इन बालकों का ख्याल रखियो तुम। सुन, ये चौधरी के बालक हैं, कोई इनका कुछ ना बिगाड़ सकता, अभी नैक इन्हें थोड़े बड़े तो हो जान दे, शेर खुद इनके साथ खेलक रहेगा, तू क्या हल्के में ले रही है चौधरन। यार मैं न जानती ये बालक शेर है या गीदड़ है, मैं तो यहाँ से जा रही हूँ, बस तुम एक बात का ध्यान रखियो, इनके पास रहियो, इन बालकों को कुछ होना जाए बस। ये मेरी सुसरी की अभी से बालकों को डरा रही है, ये चौधरी के बालक है, चौधराहट है इनके खून में, ये किसी से न डरे। सुन बे कलवा, मेरी सास के तेरे चक्कर में चौधरन मुझे कैसी कैसी बात कह कही है, और अब का तू रोया ना, तेरी खैर नहीं है, बता वो भी तो तेरा भैया ही है भूरा है, उसके मुंह में से तो आवाज़ नहीं निकल रही, और तू दमादम रोबे। सुन बे कालू, वो तो चुपचाप पड़ा रहता है भूरा, तू ही जरा सी देर में उधम मचाना लगता है। जरा दुकान तक जा रहा हूँ मंडल लेने, थोड़ी सी भी आवाज़ न सुन लूँ रोने की, और जरा सा भी रोया तब मेरी सास के तेरी अम्मा से कह के गर्मी में गर्म पानी से नहलवाऊंगा, एकदम नमक डाल के, नेक देर में निखर ला दूंगा तुझमें, जो तेरा ये रंग है ना सबला उतर जाएगा उससे, तनक भी रोया था आपके। आइए देखिए मेरा भूरा बेटा, मेरा भूरा पोता, देखिए कितना एकदम ऐसा कैसे इस्माइल से हंसे। तू बड़ा हो जा बेटा, तुझे बुलेट गाड़ी दिलवाऊंगा, बुलेट गाड़ी। और मेरी सास के कलवा, तुझे तो टूटी फूटी साइकिल दिलवाऊंगा, तू दिख ज्यादा करे मुझे और रोवे भी ज्यादा। और बेटा नेक भी हरकत मत करिए, दोनों भूरा और कलवा दोनों से कह के जा रहा हूँ, बस 2 मिनट मारूँ मंडल लेकर दुकान पे से, ठीक है। भाई मेरी मैया रे, मेरा एक छोरा भेड़िया लेगा। मम्मी मम्मी, छोरा के पापा जल्दी आओ, छोरा ना भेड़िया लेगा उठा के। अरे मेरी मैयारी, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई,
ये हमारे ससुर साहब तब यहीं बैठे थे, कहाँ चले गए छोरन ने छोड़ के। हाय मेरी मैयारी, ये दो छोरन में से तो मेरा एक ही रहेगा। अब मेरे भूरे वाले को लेकर गया भेड़िया, काले वाले को ले जाता इससे था। ये कहा होगा बहू, कैसे रोला काट रही है। ए मम्मी जी गजब होगा, मेरे एक छोरन ने भेड़िया लेगा, देख के लाओ कहीं खाना जाए उसे। हाय मेरी मैयारी, मैं तो इस बुड्ढों से मैंने करके गई बाल करना, अकेले ना छोड़ियो। गांव में भेड़िया आ गया, गांव में से बच्चे ने उठा कर ले गया है, और ये बुढ़ाई कहाँ चले गए बच्चों को छोड़ के। अरे छोरा के पापा, जरा बाहर आओ, जल्दी निकल के सोते रहोगे का। ए का होगा जलेबी सी, कैसे हल्ला में काट रही है। 2 मिनट को आंख लग जाए तो आंख लगन न देती। पता ना काय को इतना हल्ला काट रही है, कैसे कोई आफत पाफत आ गई। हाँ हाँ, कौन सी आफत आ गई, तुम्हें कौन सा फर्क पड़ रहा है। हमारे एक छोरा ने भूरा ने भेड़िया उठा के लेगा हैं, और तुम कह रहे हो कौन सी आफत आ गई। अरे मेरी सास की तुझमें अकल पकड़ना है का। यहाँ भेड़िया का बिहार है, कोई खिलाने खुलाने को लेगा होगा, 1 आध घंटे पीछे कोई खिला खुलू कर ले आएगा। बेफालतू में आफत काट रही है, आँख और खुलवा दी। मैं कह रहा पता ना कौन सी आफत आ गई, इतना चिल्ला रही है। यार मजाक करे मुँह से हैं, गधड़िया द गैंगस्टर के बालकों को कोई ले जावे, और वो भी भेड़िया, हल्के में ले रही है क्या। मेरा नाम चौधरी गधड़िया सिंह है। अच्छा तुम्हें अभी भी मजाक लग रही है, जब जल्दी से जाके बचा लाओ, या छोरा ने मार देगा भेड़िया, जब भी सही रहोगे। कर रहे हो यहाँ मुजोड़ी खड़े खड़े, यूं ना कुछ कर लूँ। अरे यार फालतू की बात काय को कर रही है, हमारे घर में कैसे भेड़िया घुस जाएगा है। भेड़िया घुस जाएगा, वो भी गधड़िया द गैंगस्टर के घर में। अरे लल्लू ये मजाक न कर रही है, सच बोल रही है, मैंने खुद जाते हुए देखा। बेटा जल्दी बचा ला, हमारे भोरे को भेड़िया कहीं खावा ना जाए। गांव में एक को ले गया था, उसका भी पता नहीं दिया कहाँ है वो। अरे बेटा मैं तेरे बाप को कितनी समझा कर गई, छोरन के पास से कहीं को हिलियो मत ना, पर तेरे बाप ने मेरी एक न सुनी। बेटा जल्दी देख कर ला, मुझे तो बहुत डर लग रहा है कहीं हमारे भोरे को कुछ हो ना जाए। अच्छा ऐसी बात है तो अभी जा रहा हूँ, बिल्कुल अभी। साले के भेड़िया की इतनी हिम्मत होगी गधड़िया के बाल का, गधड़िया द गैंगस्टर के बालक से टक्कर ली। अभी जा रहा हूँ बिल्कुल अभी। अरे बच्ची बेटा वाओ, पढ़ने जा रहे हो। नहीं तेरे बाप की बारात में जा रहा हूँ, चलेगा क्या। अरे भाई साहब आपका लड़का तो बड़ा बदतमीज है। अरे भाई साहब कहाँ बताऊँ, इसकी तो तुम कुछ मत कहो, इस छोरा ने तो हमें बहुत ज्यादा परेशान कर रखे हैं। अरे भाई साहब इसको कहाँ ले जा रहे हो ऐसे जबरदस्ती हाथ पकड़ के स्कूल को। अरे भाई साहब ये राजियों से न जा रहा, इस मारे हाथ पकड़ के ले जा रहा हूँ इसको स्कूल को। अरे भाई साहब बच्चा प्यार से समझाओ, बच्चा प्यार की तो भाषा समझता है। अगर तुम पे न समझाया जा रहा तो हमें बताओ, हम समझाएंगे। अरे भाई साहब तुम समझा दो, क्या पता तुम्हारे समझाने से इसकी समझ में आ जाए तो। अरे बेटा पढ़ने लिखने जा करो, पढ़ाई तो बहुत अच्छी चीज़ है, पढ़ के एकदम ऑफिसर इंजीनियर पता न कहाँ कहाँ बन जा करें। अच्छा मेरी सास के तू ही ऑफिसर इंजीनियर अधिकारी तू ही बन जा, तू ही जाके मार खा स्कूल में, हम तो ऐसे ही ठीक हैं। अरे क्या होगा, कैसे मेरी शिकल को देख रहा है, कैसे पहनने नहीं जा रहा, कैसे मुंह फटेगा फटा रहेगा। अरे भाई साहब गलती हो गई मुझसे, जो मैं तुम्हारे छोरे को समझाने लग गया। तुम्हारे छोरे को समझाना और दीवार में सिर मारना बराबर की बात है। बड़ा बदतमीज लौंडा भाई इसका तो यार, ऐसे बालकों को तो कुछ कहना ही बेकार है। अब बेटा जल्दी से बैग पकड़ ले, अन्य मारूंगा बहुत अब। अरे वाह भज्जी बेटा स्कूल जा रहा आज तो, बहुत अच्छी बात है ना। तेरे बाप का मुर्दा फूकने जा रहा हूँ, भुजे हुए कोयले। अरे हाँ जो भी पूछ रहा बस ये पूछ रहा, बेटा स्कूल को जा रहे हो, स्कूल को जा रहे हो, ये स्कूल बैग नहीं चमक रहा, पापा मुझे छोड़ने जा रहे हैं ये नहीं चमक रहा। जान पूछ कर बेवकूफ़ बनाते हैं। भाई साहब तुम्हारे बालक का तो बस ऊपर वाले मालिक है, ऐसे लोगों का तो मुँह लगना ही बेकार है। गलती हो गई मुझसे गलती। अरे पापा मुझे स्कूल मत न ले जाओ, मेरे पेट में दर्द हो रहा, मेरी तबीयत खराब हो रही है, तबीयत कहीं स्कूल में जाके ऐसा ना हो और जल्दा हो जाए। देख ऐसा है पहले दिमाग खराब होगा, अब मत न करिए, नहीं मारूंगा इतना जितने दिन का है। बाल को क्या हो रहा है, लाली क्या हो रहा है। माँ साहब जी आदाब, आदाब जी आदाब, आओ आ जाओ, आ जाओ का माँ साहब आ गए। हाँ तगे माँ साहब, पर तुमसे एक शिकवा शिकायत है। हाँ जी हाँ भाई साहब बताओ क्या होगा, क्या शिकायत है। माँ साहब ये शिकायत है, ये हमारा बच्चा इतना बदतमीज हो रहा है, ना तो 1 मिनट को पढ़ने का ना लिखने का, ना इसे छोटे बड़ों से बोलने की तहजीब, और तुम्हें क्या बताऊँ माँ साहब, इतनी बेइज्जती कराता है हमारी बाहर वालों से।
अच्छा ये बात है बे भज्जी, यही बात है का? भाई साहब वैसे तो पढ़ने लिखने में तो ये बहुत होशियार है, बस पता ना यहाँ कैसे कर रहा है, नहीं स्कूल में तो किसी से कुछ नहीं कहता। अच्छा वो कैसे, थोड़ा बताओ मुझे, समझाओ जरा। अच्छा तो सुन लो। हाँ तो भज्जी बेटा बता, 77 78 69 में कौन सा बड़ा है? अरे सर जी, क्या बच्चों वाला LKG वाला सवाल पूछ रहे हो? 77 78 69, 78 बड़ा है, पागल समझाए क्या? बस वैसे तो थोड़ी छेड़खानी कर देता हूँ बाहर। हेलो। हाँ जीजा जी कैसे हो? अरे कैसी हो मेरी प्यारी साली, 4-5 दिनों से फोन लगा रहे हैं, डेली यही कहता है कि नेटवर्क कवर एरिया से बाहर है। क्या हो गया, फोन कैसे नहीं लग रहा है? अरे जीजा तुम्हें तो पता ही है, मेरा कसम कहीं घर से बाहर जाता ही ना है, हरदम घर में ही घुसा रहता है। इसलिए ही जीजा फोन को ज्यादातर स्विच ऑफ रखती हूँ। अगर जरा से मैं कसम के आगे फोन बज गया और खुदा न खास्ता फोन तुम्हारा ही हुआ, तो वो 50 बातें बोलेंगे कि ये पूछेंगे तेरा जीजा काय को फोन करता है हैं? इस मारे जीजा मैं फोन को स्विच ऑफ करके धरती हूँ अपने कसम की वजह से। हाँ? जीजा इस कसम की तो मैं क्या बताऊँ, अगर बत्ती की से टांगों का सुबह ही दिन निकला ही निकल जाता है घर से, पूरा दिन पता न रहता, और शाम को उस मूत से को पी के आता है। कभी कभी तो ऐसा मन करता है इसकी चाय में चूहे मारनी दवाई पिला कर खिला दूं और इससे मुक्ति ले लूं। तो जीजा इसलिए ही वो चले गए बाहर, तो इसलिए ही मैंने फोन आज ऑन कर लिया है। मम्मी काय बेटा, काहे कहाँ हो गया है? कुछ नहीं मम्मी। क्या हो गया साले जी, क्या आगे तुम्हारे कसम? अरे नहीं नहीं जीजा, वो लौंडा ही है। अरे जीजा मैं तो उनकी बाहर से ही वो भड़बड़ाते हुए आते हैं, उनकी आवाज़ सुन लूंगी ना तो तुरंत वो फोन काट दूंगी। वो अच्छे नहीं है, बहुत खराब है। अरे सही कह रही हो साले जी, तुम्हारा आदमी एक नंबर का बेवकूफ़ आदमी है। तुम्हें याद है जब तुम्हारा ब्याह नहीं हुआ था, तुम हमारे घर पूरी पूरी साल भर रुक के जाती थी। अरे साली जी, जिस दिन से तुम्हारी शादी हुई है तो तुम्हारा कसम एक भी बार हमारे घर को न लाया है, और हमें तो ऐसे देखता है जैसे कसाई कटरे को देखता है। अच्छा ये बात है, हम तो फंस गए तुझसे शादी करके। हम तो तुझ पे कितना भरोसा कर रहे कि हमारी लुगाई हमारे सिवा किसी से बात न करती है, तेरी 4 आदमियों में तारीफ करे। ए बाबू तुम कब आए, तुम कब आए? हम तो तुझ पे कितना भरोसा कर रहे, और तू तो अपने जीजा जी से फंसी हुई है। अब क्या फायदा हमारे जीने का? इससे तो अच्छा हम रेल से कट के मर जाएंगे और तू रहना अपने जीजा जी के साथ हैप्पी खुश। अरे छोरा के पापा, एक बार मेरी बात तो सुन लो, मैं कहाँ कहना चाह रही हूँ। कहाँ जा रहे हो रूठ के, और ये कैसी कैसी पागल जैसी बात कर रहे हो तुम? ओए लुगैया ओए, कोई जरूरत नहीं है तेरी इन चिकनी चिपड़ी बातों की। आज हम मर के दिखाएंगे तुझे, तू बेवफा है बेवफा, और फिर तू रहिए अपने उस जीजा जी के साथ। ए छोरा के पापा, तुम्हारी कसम ऐसा कुछ ना जैसा तुम सोच रहे हो, एक बार मेरी बात तो सुनो। ए मम्मी, अब खड़ी खड़ी क्या देख रही है, जल्दी भाग के चल, पापा को बचा वरना मैं अनाथ हो जाऊंगा तुम्हारे चक्कर में। तुम्हारे तो लक्षण ही ऐसे रहे, मैं दिन दिन कह रहा है मम्मी ज्यादा बात ना कर करो अपने जीजा से। है मेरे बेटे, अगर तुझे कुछ हो गया तो तेरा बाप जीते जी मर जाएगा। बेटा ऐसा मत न कर, बेटा हो जा। बेटा अगर किसी बाप के आगे उसकी जवान औलाद मरती है ना तो वो जिंदा नहीं रहता बेटा, जिंदा लाश हो जाता है। पापा अब मेरी इस दुनिया में कुछ न बचा, मेरी लुगाई अपने जीजा से फंसी हुई है। पापा तुमसे एक विनती है, अगर मैं मर जाऊँ ना ट्रेन से कट के, तो इस लुगाई को निकाल के इसके जीजा जी के पास भेज दियो, और 4-6 लाख रुपया और भेज दियो, जो मेरे बेटे की परवरिश अच्छे से हो जाए। बस मरते मरते मेरी यही आखिरी इच्छा है तुमसे। लाला मैंने तुझे 9 महीने अपने पेट में रखा है, अगर तू ऐसे हमारे सामने मर गया ना तो तेरी मम्मी रोते रोते मर जाएगी। ऐसा बेटा क्या हो गया जो तू बनने पे मजबूर हो गया? कोई बात तो होगी, उसे तो बता मुझे। मम्मी जो इंसान इस दुनिया में आया है वो मरता जरूर है, तुम इस बात को मत बोलो। मुझे मरना जरूर है, हमारे कलेजे में इतना गहरा जख्म लगा है, तो मैं क्या बताऊँ, मैं बता भी नहीं सकता। क्या बताऊँ मम्मी? बहू तू तो कुछ बोल। अच्छा तू पीछे ही खड़ी है, करम चली, तू चली जा यहाँ से। यहाँ क्या कर रही है? जब मैं मर जाऊँ ना, मर जाऊँ क्या, मेरे जीते जी चली जा अपने उस जीजा के पास जिससे फोन पे बतला रही थी।
अच्छा, अब मेरे बात समझ में आई है। ये हमारा छोरा काय को बनने को आया है। ये लुगैया अपने जीजा से बतलाती होगी चुप चुप, और हमारे छोरा ने सुनी होगी। हाँ मम्मी हाँ, अब तो ये तुमने बिल्कुल ठीक बात। इस लुगाई पे हम इतना भरोसा किए और इस लुगाई ने हमारा सब कुछ तोड़ दिया। हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये लुगाई अपने जीजा से फंसी बैठी होगी। पापा मेरे दिमाग में एक बात आ रही है, अगर हम मर गए रेल से कटके तो ये अपने जीजा से बात करती रहेगी। ऐसा ना करे उस जीजा को ही रास्ते से हटा दे। अरे बेटा तू टेंशन काहे क्यों ले रहा है, बस एक बार बहू से कह के उसे घर बुला ले। ऐसे बुकरम सी भरेंगे, उसकी छड्डी का दूध याद दिलवा देंगे। पापा तुमने सही बात कही है, अब हम ना मरेंगे। अब तुम्हारी बात मेरे दिमाग में बैठ गई, अब इसका जीजा ही मरेगा। चलो यहाँ से। मर जाऊंगी सजन पछतावा करियो, मर जाऊंगी कसम पछतावा करियो। कहा कह रही है पछताऊंगी सजन पछतावा करियो? मैं क्यों पछताऊंगा? मेरे से कल मरती हो अभी मर जा, दूसरी लुगाई ले आऊंगा। तेरे मरने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ सही कह रहे हो, तुम्हें काहे को फर्क पड़ने वाला है? मैं मर जाऊंगी तो तुम दूसरा ब्याह कर लाओगे। तुम्हारी क्या है, तुम तो दूसरी लुगाई कर लाओगे। चिंता तो मुझे है, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, नहीं तो मैं बिल्कुल आज और अभी मर जाती। मुझे पता था कि तू यही बहाना बनाएगी कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, तू यही बात बोलेगी। तू बच्चों के मारे ड्रामा बनाएगी। अरे बच्चा तो हम पाल लेंगे, हम भी तो देखें तू कितनी असल की है, मरती है या ना मरती है। मर जा यहाँ से जाके, किसी रेल पेड़ के नीचे जाकर कट जा, मुझे भी थोड़ी सी वो मिल जाएगी आजादी। ए लौंडा के पापा, अब तुम बहुत ज्यादा बोलने लगे हो। मैं तो अभी तक मजाक ही समझ रही थी। अगर मैंने इस बात को सीरियस ले ली तो अभी किसी रेल के नीचे जाके कट जाऊंगी और तुम्हें बिल्कुल रंडुआ कर जाऊंगी। अरे हाँ हाँ, आज हम तुझको भी तो देखें कि तुझमें कितनी हिम्मत है। बस तू बोलती बोलती है, क्या करती भी है। तेरे जैसे औरतों के लक्षणों को मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। तेरी जैसी औरत हरदम अपने आदमी को ये कह के डराती रहेंगी कि मैं मर जाऊंगी। अगर जाके मर जाए तो हम चैन सुकून से न जी लें। हाय मेरी मैया, ए पीला के पापा, तुम तो मुझे सच में ही मानना चाह रहे हो। अगर तुम्हारे मन में ऐसी है तो मैं तुम्हारी कसम खा के कह रही हूँ, मैं सच में मर जाऊंगी। अगर तुम यही चाहते हो तो ठीक है, मैं रेल से कटने जा रही हूँ। हमारी लाश उठा कर ले आना बाद में, अब मैं जिंदा नहीं रहूंगी। राम ढकेली, तुझे मेरी कसम है, जरा इधर तो सुन। नहीं नहीं, अब मैं ना सुनूंगी तुम्हारी एक भी बात। अब मैं सीधी रेल से कट के मरूंगी। अब ले आइए दूसरी लुगाई, कर लियो अपना दूसरा बिहा। चाचा ए चाची, देखियो राम ढकेली गई रेल से कटने, जरा जाकर बचाइयो, हमारे बोलने से नहीं रुक रही। मम्मी रुक जाओ, हम भी आ रहे हैं तुम्हारे साथ। अगर तुम मर गई तो हम जिंदा रह के क्या करेंगे? रुक जाओ, हम भी आ रहे हैं तुम्हारे साथ, हमें भी रेल से काट दियो। बहू क्या हो गया बेटा, हमारे घर की लक्ष्मी, मैं तेरे पैर पकड़ रहा हूँ। क्या हो गया बेटा, मुझे बता दे एक बार। मेरे लाडो क्या गलती बन गई? इस छोरा की तरफ से हम माफी मांग रहे हैं, हमें बता तू। चाचा जी, तुम्हारा भतीजा अब दूसरा ब्याह करेगा। इसने कह के मुझे आज रेल से कटने के लिए मजबूर कर दिया। मैं मरना तो नहीं चाहती, पर इनकी खुशी के लिए मैं आज मर कर रहूंगी ताकि ये दूसरा ब्याह कर लें। राम अकेली, चाचा को झूठी कहानी क्यों बता रहे हो? हमने कब कही थी तुमसे कि रेल के नीचे कट के मर जाओ? कम से कम हमारे चाचा जी बोल रहे हैं, कम से कम उठ जाओ, इनकी तो इज्जत रख लो। ओए गधड़िया, मेरी ससुर के, अब तेरे मुंह में से कुछ आवाज बाहर को ना आ जाए। तेने तो हमारी नाक कटवा के धर रखी है, इससे तो तेरा हम ब्याह ही ना करते, कम से कम चैन सुकून की जिंदगी तो जीते रहते। मेरी सास के, अगर सोच, अगर बहू ट्रेन के नीचे कट के मर गई फिर तेरे क्या होगा है? ऐसा केस लगाएंगे इसके घर वाले, ऐसा केस लगाएंगे, तेरी जितनी जमीन जायदाद हिस्से में आ रही है ना, सब बिक जाएगी। फिर ऐसी मजबूरी आ जाए कहीं तो भीख मांगनी पड़ जाए। ए गधड़िया के चाचा, यहाँ ऐसी बात मत न करो, पूरे गांव में आवाज जाएगी। रेलवे प्लेटफार्म बहुत ऊंचा है। घर चलो, घर चल के आराम से तसल्ली से बात कर लेना बैठ के।
सासू माँ कैसी बात कर रहे हो? अब मैं यहाँ से जिंदा नहीं जाऊंगी, अब यहाँ से मेरी लाश ही जाएगी। बस तुम हमारे पीरा की देखभाली करती रहियो ताकि ये हमारे मरने के बाद में रोवे ना। तुम्हारे गधड़िया जी तो दूसरी ब्याह कर लेंगे ना। मेरे लाडो ऐसी बात न कर, इस गधड़िया की तो मैं अकल ठिकाने ला दूंगा। ना ससुर जी तुम मान जाओ, तुम्हारे भतीजे ने हमारे जन्म दुखी कर दिया है, हमारी जिंदगी को बिल्कुल नरक बता दिया है। फिर भी हम कैसे कैसे जीवन काट रहे हैं, फिर भी आज इन्होंने अपनी हद की रेखा पार कर दी। हाँ भैया, उतार लिया ट्रेन में से सब सामान, अब कुछ रहता नहीं गया है आपका। हाँ यार, सामान उतार तो लिया हमने, पर तुमने उतरवाया नहीं। हम दोनों ने बड़ी मुश्किल से उतारा सामान को, इस चावल के कट्टे को। अरे नहीं नहीं भाई गधड़िया, ऐसी बात नहीं है। आजकल थोड़ी सी तबीयत खराब सी चल रही है, इस मारे मैंने तुम्हारी हेल्प नहीं की थी सामान उतारने में, वरना ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपका सामान उतरवा देता। यार क्या करें यार, तुमने हमसे किराया बहुत महंगा ले लिया। बताओ, ऐसे समझो पूरी पूरी झाड़ी ली आपका तुमने। हम क्या कर सकते हैं भैया इसमें, रेलवे वालों ने किराया इतना महंगा कर रखा है, हमारे हाथ में कुछ बात है नहीं अब। अरे चल चल गधड़िया, कोई बात ना, आपका ट्रेन व्रेन का टिकट न लेंगे, आपका हवाई जहाज का टिकट लेंगे, मंदे का मंदा, और जल्द से जल्द पहुंच जाओ। चलो यार चलो। अरे यार भज्जी देखिए, ये सामने से कौवा आ रहा है ना। हाँ हाँ यार, आधा कौवा ही रहा है। अरे यार गधड़िया, अब भज्जी तुम दोनों आ गए यार दिल्ली से काम करके। अरे हाँ कौवा आ तो गए, और बता भैया गांव में सब ठीक ठाक है ना, सब राजी खुशी है ना? अरे भज्जी भैया तुम टेंशन मत न लो, गाँव में एकदम सब बढ़िया है, तुम दोनों के बालक बच्चे भी बढ़िया हैं। अब वैसे तो यार तुम कई महीने में आए हो दिल्ली में से काम करके हैं। हाँ यार क्या करें भैया, छुट्टी ना मिलती है, हमारे पीछे काम इतना है, हम दोनों काम करने चले गए दिल्ली। दिल्ली से अब आए बताओ 8-9 महीने में। चलो चलो आओ, मैं अब तुम्हारे साथ भी चल रहा हूँ घर ही। लाओ ज़्यादा सामान होगा तो थोड़ा घना मुझे भी दे दो, मैं भी तुम्हारी मदद कर दूंगा सामान ले जाने में। लाओ ये बोरी काय के लाओ, इस बोरी को मुझे दे दो, मैं ले चलूँ। अरे कौवा भैया, इसमें दिल्ली के चावल है, चावल लाया मैं बालकों के लिए। अरे ना ना भैया, मैं खुद ले चलूँगा, तो टेंशन काय को लेवे। चलो। ओ मम्मी, पापा आ गए दिल्ली से, पापा आ गए दिल्ली से, पापा आ गए दिल्ली से मम्मी। अरे ना ना बेटा, वो अभी कैसे आ जाएंगे, वो तो शाम तक आ पाएंगे, उनसे बात हुई थी मेरी आज। झूठ बोल रहा अपनी मम्मी से। अरे ना ना मम्मी, यहाँ को तो आओ, देखो वो पापा सामने से आ रही हैं, सामने से आ रही हैं। कहाँ है तेरे पापा, हल्ला मचा रहा कब से? अरे तुम आ गए वाले थे, आ जाओ, तुम थक गए होंगे। चांद पे क्या लाद के लाए हो? आ जाओ, मैं तुम्हें चाय बनाती हूँ। पापा तुम मेरे लिए कुछ खाना पीने की चीज न लाए? है बेटा, चीज इतनी है तो उस पर खाई ना जाएगी, बहुत सारे कपड़ा है, बहुत सारे खिलौने हैं, बहुत सारी मिठाइयाँ हैं। और बता धर्मपति, तू ठीक है? और क्या हाल चाल है तेरे, तबीयत वबीयत ठीक ठाक है करना? अरे मैं तो एकदम मस्त हूँ, एकदम लल्लन टॉप। एक बात बताइयो, जब सुबह तुमसे बात हुई तुम तो कह रहे मैं शाम तक आ पाऊंगा, आज इतनी सारी कैसे आ गई इतनी जल्दी? अरे हाँ क्या करूँ यार, मैं तो ट्रेन में आ गया, और एकदम मौसम बिल्कुल सफा, ट्रेन कहीं रुकी ना कहीं लेट हुई, एकदम मैं तो उसमें ही आ गया जल्दी से। ठीक है तो आ जाओ, तुम जल्दी से आ जाओ, अपना हाथ पैर धो लो, ना धो लो है, फिर तुम्हें खाना लगाती हूँ मैं, बिरयानी बनाई है एकदम मस्त हैदराबादी। आराम से ये संभल के है ना, पैर जमा जमा कर कभी गिर जाओ। अरे अरे अरे, भैंसा का गोबर है, भैंसा का गोबर है, भैंसा के गोबर से बच के चलियो, पैर मत न रखियो उस पर, कभी रपट के गिर जाओ। बरसात बहुत हो रही है, इस मारे पूरे घर में कीच कीच हो रही है, मैं लाला को भी देखभाल कर भेजूं कहीं गिर गिरा न जाए। अरे यार हद तुझसे भी है, तुझ पे भैंसा का गोबर साफ न करा गया। अरे यार सबसे पहले तू एक बात बता, जिसके हम 50,000 रुपये लेके गए हैं वो लौट के आया था ना अभी? कभी यार घर के चक्कर ही मार रहा हो, मैं तो यूँ सोच रहा। पापा कहाँ हो, मैं बहू लेके आ गया। साले कमीन, ये बता तूने बिना पूछे कैसे शादी करी? अच्छा मेरी मम्मी के पति, अगर जब तुमने शादी करी थी मेरी मम्मी से, तुमने मुझसे पूछी थी क्या जो मैं पूछूं? अरे बेटा मैं इस बात को न कह रहा, अगर तू थोड़ा और रुक जाता तो मैं तेरी बहुत बढ़िया से शादी करता। बस पापा, मैं तुम्हें 4 साल से देखता आ रहा, बस 4 साल से तुम यूँ कह रहे अब करवा दूंगा तेरी शादी, अब करवा दूंगा तेरी शादी, पर तुम पे शादी ना हो पाई अभी तक। अरे मेरे बेटा, तू मेरी बात मानने, तू लव मैरिज मत करे, आगे जाके बहुत पछतावेगा। अरे पापा ऐसी वैसी बहू लेके आया हूँ मैं, सुबह शाम तुम्हारे और मम्मी के पैर दबाएगी, और सुबह शाम दोपहर ताजी ताजी रोटी सेक के खिलावेगी, और वो भी चूल्हे पर। अच्छा ये बात है, अगर इसने हमारे पैर न दबाए तो फिर? अरे पापा काम न करेगी तो फिर क्या होगा, मैं तो इसको लोन पे ले गया हूँ, लोन पे, अगर काम न करेगी तो मैं किस्त न भरने का हूँ, तो ले जाएंगे कंपनी वाले वापस। है ऊपर वाले, कैसा जमाना चल गया, हमारे जमाने में तो कोई भी ऐसा काम न कर गया,
और आज के ज़माने में घर वाले काम न करवा, शादी न करवा तो तुरंत लिया मैं बालक लोन पे लुगाई। अरे पापा तुम टेंशन काहे को ले रहे हो? अगर तुम्हारा मन कर रहा हो तो तुम्हें मैं एक लुगाई और दिलवा दूंगा लोन पे, एकदम बढ़िया सी गोरी सी। अरे ना महाराज, मैं तो एक से ही शादी करके पछता रहा हूँ तेरी मथरिया से। वो मेरी सास की 24 घंटे मेरे पीछे पड़ी रहती है नहा धो के। कितनी हसरत है तुमसे दिल लगाने की, पास आओ न कोलिया में भरने की। अरे वाह गधड़िया वाह, तुम तो अपनी शादी कर लाया। एक बार भी हमारे बारे में न सोचा कि हम पे भी जवानी फूट रही है अभी। अरे बाबा ये शादी वादी कुछ न करके लाया, ये हमारे गांव में नाक कटवा रहा, नाक और कुछ ना है, हमारी मट्टी पलीत करवा रहा है। कोई बात ना बेटा, किसी झोला छाप डॉक्टर को बुला के तुम्हारे टाँके भरवा दूंगा अगर तुम्हारी नाक कट गई है तो। अरे नाक कटने का मतलब ये ना ताऊ, इसने हमारी सबली इज्जत मट्टी में मिला दी जो कमाई ही। अरे कोई बात ना बेटा, अगर तेरी इज्जत मट्टी में मिल गई तो बाद में मट्टी में से ढूंढ लेंगे, कम से कम छोरा की शादी तो हो गई। अरे लल्लू गधड़िया, ऐसी एक आध बहू और लोन पे मिल रही होगा था, एक आध मुझे भी दिलवाना। अरे तुम थोड़ी शर्म कर लो शर्म, ये बुढ़ापे में ऐसी बातें कर रहे हो तुम। अरे बेटा तुझे यही तो बात पता नहीं है, जिसने करी शर्म उसके फूटे करम, और जिसने शादी बेलिहाई उसने खाई दूध मलाई। चल ले अंदर, इन्हें बात करने दे। अब तू जल्दी जाके मेरे ताई बढ़िया से गर्म करके दूध लिया। अरे कहाँ है नई नवेली बहू, जा मेरे ताई कुछ खाने के लिए गरम गरम लिया। हाँ मम्मी जी बोलो, तुमको लेमन टी चाहिए या ग्रीन टी? अरे बहू मुझे नहीं पता तू क्या कह रही है, लेमन टी या ग्रीन टी? तू मेरे ताई जाके चाय बना ला जिससे मैं दवाई खा सकूं। अरे मम्मी तुम आज लेमन टी पी के देखो, एकदम मजा आ जाएगा। अरे बहू हमारे बाप दादा बकरिया के दूध की चाय पीते पीते मर गए और तू हमसे लेमन टी की बात कर रही है। जा जाके बस तू हमें चाय बना ला खाली। और एक बात और सुन ले, जब हम तेरी सी उम्र पे थे ना, सर पे घूंघट करके डालक रहे और तू अपने सिर पे थोड़ा पल्लू डाल लेकर, तुझे शर्म नहीं लगती नेक? हो मैं न डालूंगी सर पे पल्लू, सुन ले मेरी ससुरिया। हो मैं तो मटक मटक के ऐसे ही चलूंगी, सुन ले मेरी ससुरिया। ओ चाहे सास जले क्या है ससुर जले, हाँ क्या है सास का जले क्या है ससुर जले, मैं तो ऐसे ही मुंह खोला डोलूंगी, सुन ले मेरी ससुरिया। है ऊपर वाले जरा छोरे को आ जान दे, वहाँ से ही पूछूंगी पता ना कहाँ से फंसा के लाया ऐसी लुगाई है। ओए बुढ़िया मेरी सास, ज्यादा फालतू मत बोलिए, सुन लिए पहले ही, नहीं तो तेरी दोनों किडनी निकल के बाजार में बेच आऊंगी और आईफोन ले आऊंगी। मान जा नकली मान जा, ज्यादा मुंह से मुंह मत चलावे, नहीं तो छोरा से कह के इतनी पिटवाऊंगी तू नेक देर में सीधी हो जाएगी। और मुझे हल्के में मत लिए समझी, तेरे पीटी कोट में आग लगा दूंगी खड़े खड़े की। बता रही नकटिया तू कहाँ कह रही है, तू मेरे पीटी कोट में आग लगा देगी? अरे भैया तू पीटी कोट की बात कर रही है, अगर ज्यादा फालतू बोलेगी तो मैं तो में आग लगा दूंगी। अरे ला बाबू जरा एक गिलास में पानी भर कर लाइयो, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। कौन लावे पानी? या अपनी महतरिया से कह दो, ये यहाँ बैठी बैठी हुक्म चला के लाती है, ये ले आवेगी पानी, वो पन्ने लाया जाता। मेरे तो हाथ पैरों में आज दर्द हो रहा, दर्द। ओ देख ले तेरे तो पानी लाने में हाथ पैरों में दर्द हो रहा है। हाँ मेरे हाथ पैरों में दर्द हो रहा है, क्या करोगे? यहाँ का मतलब ये ना मैंने तुमसे शादी कर ली है तो मैं तुम सबकी गुलाम हो गई है? यार थोड़ा सा मैंने कितनी कही थी कि लोन पे लुगाई मत लावे, लोन पे लुगाई मत लावे, देख ले लोन पे कैसी लुगाई मिलती हैं। ए मम्मी मैं इस मारे इधर लेकर आया चेक करने के लिए लोन पे लुगाई, मैं 1 भी रुपया किस्त का अपना भरूं, 6 महीने बाद लोन वाले इसे अपने आप से ले जाएंगे यहाँ से। अच्छा मैं बेवकूफ का है, यहाँ घर में से आधा हिस्सा लूंगी, आधा हिस्सा जब भी जाऊंगी अन्नी सरकूंगी भी ना। बहन की अम्मा ये घर तेरे बाप ने बनवाया क्या जो आधा हिस्सा लेवेगी इसमें से? अच्छा तुम्हारा कहने का मतलब क्या है, नारियल के पानी को पी लो अब उसके बाद वहाँ के छोलों को फेंक दो। अब खड़ा खड़ा कहाँ सुनना है, दे दिए इसे आधा हिस्सा। मैंने तुझसे पहले ही कही कि तेरी शादी पसंद से करवाएंगे, ना माना, लोन पर लुगाई ले आया, अभी से झेल। एक काम कर चल तू, तुझे करे आता हूँ, मुझे ना रखनी तुझे, तू तो एक लब्बर की मुझोड़ है। अच्छा मैं तुम्हें बेवकूफ़ लगती हूँ क्या? इस घर में से ऐसे ना जाऊंगी, या तो मुझे आधा हिस्सा चाहिए या फिर 5 लाख रुपये कैश लेके जाऊंगी। मुझे लगता है तुम ऐसे बाजा नहीं आओगे, जब तुम पूरे परिवार पर ठुकवाओगे ना 300 तो तुम जब बाजा आओगे ऐसा नहीं मानो तुम। इस घर में से तुझे एक चवन्नी ना मिलेगी, जो तुझ पर होगा जा वो कर ले।
ठीक है, मैं जा रही हूँ अब सीधे पुलिस स्टेशन। जब तुम पे लगवाऊंगी ना दहेज का केस, जब तुम्हारे पिछवाड़े पर डंडे पड़ेंगे, जब दोगे तुम पैसे, ऐसा करना आएगी तुम्हें, वरना। ले लल्लू, तुझे बहुत शादी का भूत चढ़ा था ना, अब दे दिया घर में से आधा हिस्सा। मम्मी एक काम करो, मैं यहाँ से घर से फरार हो जाता हूँ। अगर पुलिस वाले आवे ना तब वो यूँ कहती हो कि वो 4 दिन से घर ना आया, लापता है। हाँ तो साहब, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करो और दमादम शेयर मारो। मिलते हैं अगली वीडियो में। हैं, दादी माँ का फोन आ रहा है। हेलो दादी। चिंकी बिटिया, हम शहर आ रहे हैं। हमारे घर आ रही हो दादी? हाँ हाँ बिटिया, अभी 1 घंटे में पहुँच जाएंगे स्टेशन। अम्मा को बोल दियो पहुँच जाए स्टेशन लेने को। ठीक है दादी, मैं भी आऊँगी अम्मा के साथ। ठीक है बिटिया। अम्मा, दादी माँ आ रही हैं और 1 घंटे में अम्मा स्टेशन बुलाई है तुमको दादी माँ। क्या 1 घंटे में? तब तो अभी निकलना पड़ेगा। चल चिंकी, तू भी मेरे साथ। अम्मा, ट्रेन तो शायद आ गई, खड़ी हुई है। अम्मा, ट्रेन में से तो सब उतर गए, ये क्या? दादी तो कहीं दिख ही नहीं रही है। इस ट्रेन से नहीं बिटिया, दूसरी ट्रेन से आएगी दादी। आजा बिटिया, आगे को आएगी ट्रेन, यहाँ नहीं, यहाँ पे ये रुकी खड़ी रहेगी। अम्मा, अभी तो दादी दिख ही नहीं रही है। चिंकी बिटिया, हम इधर हैं, ये देखो। दादी, साथ में निम्मो बुआ भी आई है। अम्मा जी, इतना जल्दी में कैसे आना हो गया एकदम? अरे सब कुछ यहीं पूछ लेगी क्या स्टेशन पे? चलो घर चल के बताते हैं, चलो। ट्रेन के सफर से बहुत थक गई हैं। हाँ तो बताइयो अम्मा जी, एकदम इतनी जल्दी में कैसे आना हुआ? बहू, निम्मो का शादी सेट हो गया है, इसलिए मैंने सोचा शहर में जाकर कर लूं। क्या बुआ का शादी है दादी? फिर तो बहुत मजा आएगा। हाँ बिटुआ, तेरी निम्मो बुआ की शादी है और बहू तू शादी की तैयारी करियो। दादी, फिर तो हम दोनों पूरे मोहल्ले में कार्ड बांट के आ जाते हैं। चल चिंकी। चिंकी, चल पहले चलना, पिंकी के घर चलते हैं। हाँ ठीक है, तो चल पहले वहीं कार्ड देते हैं। पिंकी, ओरी पिंकी, कौन है? आई। चिंकी, तू और चिंटू भी आया है? हाँ पिंकी, मेरी बुआ की शादी है, ये ले शादी का कार्ड, तू जरूर आना अपनी मम्मी के साथ। ठीक है, मैं आ जाऊंगी अपनी मम्मी को लेके। हाँ जरूर जरूर आना मेरी बुआ की शादी में, क्योंकि मैं शादी में नागिन डांस भी करूँगा। रुक, अभी करके दिखाता हूँ। अरे भैया, शादी वाले दिन डांस करना। चल अभी कार्ड बांटने हैं, बहुत सारे हैं, अभी कार्ड बांट के आते हैं। ठीक है पिंकी, मैं शादी के दिन दिखाऊंगा तुमको अपना नागिन डांस। चिंकी, वो रहा सामने मोटा झिंकू का घर, चल उसे भी कार्ड दे देते हैं। भैया, मोटा झिंकू को कार्ड नहीं देते हैं, अगर वो शादी में आ गया तो सारा खाना खा जाएगा। तू पागल वागल हो गई है क्या? अम्मा को पता चला तो अम्मा बहुत मारेगी। चल कार्ड दे देते हैं। मोटा झिंटू, ओ भैया मोटा झिंटू। कौन है भैया? रुको आ रहा हूँ। मोटा झिंटू, ये ले शादी का कार्ड, आ जाना। क्या शादी का कार्ड यानी दावत? हाँ हाँ मोटे, अपना जैसा मोटा सा गिफ्ट लेके आना, नहीं तो शादी में घुसने भी नहीं दूंगी, समझे? चल भैया। दादी, मैं आ गई सब जगह कार्ड बांट के। अच्छा आ गई हो बेटा। बहू, तुम घर सजाने वाले को फोन करो जरा। ठीक है अम्मा जी, मैं अभी फोन करती हूँ। हेलो, घर सजाने वाले बोल रहे हो? भैया हमारे घर में शादी है, आकर घर सजा दियो। ठीक है, अभी आता हूँ। ठीक है, जल्दी आना। कांगे भैया, कोई है का? लगता है घर सजाने वाला आया है, चाहिए जरा। हाँ जी, आपने फोन किया था क्या? बताइए कहाँ कहाँ से सजाना है घर? अंकल अंकल, बाहर लाइट लगा दो। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। यार घर तो सब सजा दिया, अब पता ना मकान वाले को पसंद आएगा करना। वाह, कितना अच्छा लग रहा है मेरा घर। घर तो बहुत सुंदर है भैया। चलियो, बारात बारात आने का समय हो गया है। लव मैरिज करेंगे खेत में। हाँ? अरे सॉरी सॉरी, लव मैरिज करेंगे कोर्ट में, बस तू मेरी हाँ में हाँ रखिए। आई लव यू मेरे बाबू, आई लव यू मेरे होने वाले पति, आई लव यू टू मेरे होने वाले बच्चों की अम्मा। अरे रुक जाओ, बाल का तुम तो नाच लिया, तरह हमारे तक देख लो। तेरे साहब 2 लाख रुपए एडवांस मांग रहे हैं, 2 लाख रुपए दे दो।
अरे यार अभी तक काम वाम पे पहुंचना, 2 लाख रुपए एडवांस कैसे दे दूं तुम्हें यार? अरे 2 लाख रुपए तो तुम्हें देने पड़ेंगे, क्योंकि मिस्त्री साहब जिससे भी ठेका लेते हैं उससे एडवांस जरूर लेते हैं, ये इनकी खासियत है। एक काम करो, 10,000 रुपए दे सकता हूँ मैं यार, 2 लाख रुपए तो भैया बहुत हो गए। ना भैया 2 लाख रुपए तो तुम्हें एडवांस देने पड़ेंगे, काम करवाओ या मत करवाओ, 10,000 रुपए में क्या बाबा जी छिपले जा रही। चलो ठीक है मिस्त्री साहब, एक काम करो, मैं तुम्हारे पेटीएम पे 2 लाख रुपए घर पहुँच के दे दूंगा, ठीक है? तुम्हारा नंबर रहेगा मुझ पे।